कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता ब्रिज भूषण शरण सिंह से बात कर रहे हैं। बीजेपी के नेता और कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष हैं ब्रिज भूषण शरण सिंह। विनेश फोगाट पर सवाल उठाए तो बजरंग पुनिया ने उन पर पलटवार किया है। उनकी मानसिकता सामने आ गई। उन्होंने विनेश का नाम लेकर अपराध किया। बजरंग पुनिया ने ये बात कही। हमारे साथ उस ज्वाइनिंग के बाद पहली बार इंटरव्यू के लिए हमारे साथ बजरंग पूनिया है। बजरंग, आज तक इंडिया टुडे ग्रुप पे आपका स्वागत है। मैं चाहता था कि इंटरव्यू अलग सवालों से शुरू करूं, लेकिन इससे पहले आपने जिनके खिलाफ मोर्चा खोला हुआ था, बृजभूषण शरण सिंह, उन्होंने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में कई बड़े दावे किए हैं। तो मैं चाहूंगा शुरुआत वहीं से हो। एक तरह से बीजेपी के पूर्व सांसद खुशी जता रहे हैं कि जो विनेश का ओलंपिक्स का एंड रहा, उस बात को लेकर उनका कहना है कि चीटिंग करके विनेश वहां तक पहुंची थी। ट्रायल्स में उन्होंने दबाव बनाकर 2 राउंड्स खेले और उसके बाद वो एक बड़े स्टेज पे गई। जो हुआ उनके कर्मों का फल है, एक तरह से बृजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं। ये सवाल हालांकि विनेश से पूछता, लेकिन क्योंकि वो मेंटल स्टेट में अभी है नहीं इस तरह के सवालों के लिए, आपका क्या जवाब है? देखिए, सबसे पहले तो मैं उनकी सोच कैसी है देश के प्रति, वो पूरे देश इस चीज़ को देख रहा है। वो विनेश का अकेले का मेडल नहीं था, वो पूरे देश का 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का मेडल था और उसके लिए वो खुशी मना रहे हैं। ये तो पहले भी बीजेपी की कुछ आईटी सेल थी, जिस दिन विनेश के साथ ये अगले दिन जो मेडल वाला जो हुआ तो पूरा देश दुखी था, लेकिन बीजेपी की आईटी सेल, बृजभूषण की आईटी सेल पूरे देश में जश्न मना रहे थे। तो उस दिन ही पता लग गया था उनकी सोच का कि उनकी सोच कैसी है। तो अब कोई नई बात नहीं, उन्होंने आज बोला है तो वो। और दूसरी चीज, वो ट्रायल में दबाव बना के, या वो फेडरेशन में प्रेसिडेंट नहीं है आपकी तरह कि वो आप जिसको बोलोगे उसको सीधा भेज दोगे, जिसको बोलोगे उसकी ट्रायल लोगे। वो ट्रायल दे के प्रॉपर पूरे सोशल मीडिया पे वो वीडियो बनी है, वो आप UWW में भेज दीजिए, कहीं भेज दीजिए। वो जीत के गई है। पहले तो बोला था कि ये तो छूटे हुए कारतूस है। अब वो ओलंपिक लेवल पे जब वो फाइनल में जाती, इतिहास रचती है, पहली महिला बनती है वो, उसके बाद ऐसी प्रक्रिया देना मुझे लगता है कि उनकी मानसिकता को दिखलाता है। उनकी मानसिकता को दिखलाता है, ये आप कह रहे हैं, लेकिन आपको लेकर भी उनकी तरफ से बयान आया है और साथ में ये एक अजीब सा क्लेम भी है कि अगर विनेश के साथ उन्होंने छेड़खानी की थी तो उसी वक्त विनेश को थप्पड़ मार देना चाहिए था। इतना लंबा वक्त क्यों लिया? आप कांग्रेस के हाथों भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा के गेम प्लान पे आप लोग चल रहे थे और आपके पूरे आंदोलन पे भी उन्होंने सवाल खड़ा किया है। देखिए, वो राजनीति खिलाड़ी है। और दूसरी चीज, छेड़खानी किसके साथ हुई है हमने तो सोशल मीडिया मतलब मीडिया में नहीं बताया है कि भाई किसके साथ हुई है। विनेश का वो नाम ले रहे हैं, जो हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट है या हमारी दिल्ली हाई कोर्ट है, तो उन्होंने यही बोला है कि भाई आप किसी भी लड़की का नाम नहीं लेंगे, सर्वाइवर का नाम ले सकते। तो पहली चीज तो वो गुनाह यही कर रहे हैं, और वो गुनाह किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि बीजेपी उसको सपोर्ट कर रही है। दूसरी चीज, अगर थप्पड़ मारने की हिम्मत होती तो बहुत सारी लड़कियों के थप्पड़ आपके मुंह पे लगते हैं, सबको पता है। उसके ऊपर एक लड़कियों का केस नहीं, पहले भी बहुत सारे क्रिमिनल केस है। उनके ऊपर देशद्रोह का भी लग रहा है। उनके साथ जितने जो छोटी चोरी से लेके ऊपर तक के जो केस हैं, वो सब 84 मुकदमे उनके ऊपर थे। तो वो मुकदमे तो खिलाड़ियों ने नहीं लगाए आपके ऊपर। तो वो मतलब जो चीजें वो खेल रहा है, वो बीजेपी उसको सपोर्ट करे तभी वो खेल रहा है। और वो समय बताएगा, वो कोर्ट बताएगा कि भाई क्या गलत था, क्या सही था जी। और जो वो पार्टी की बात करा कि भाई कांग्रेस पार्टी ने सब कुछ किया है, हमने जंतर मंतर पे जब जनवरी में बैठे पिछले साल, हमने तो एक भी पार्टी को ऊपर नहीं चढ़ने दिया था कि हम एक आदमी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, हम इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहते। लेकिन जब हम उस प्रोटेस्ट के बाद हमारी बात हुई सरकार के उच्च लोगों से, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि भाई हम आपके साथ हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन 2-3 महीने जो बीच में गुजरे, 3 महीने गुजरे, 4 महीने, दोबारा हम अप्रैल में बैठे, तो उस समय जब स्टार्टिंग में गए तो उनके खिलाफ जो लड़कियां गई थी, जब हमारे जब खेल मंत्री थे उनके सामने हमने ये चीजें रखी,
तब 16 या 17 लड़कियां थी जिन्होंने खेल मंत्री के सामने अपनी चीजें शायद बताई। खेल मंत्री जी का था कि भाई हम आपके साथ खड़े हैं, हम न्याय करेंगे। तो सरकार ने उसको इतना समय दे दिया कि लड़कियों को डरा के धमका के कैसे भी मैनेज करो, उनको पीछे हटाओ, ये करो वो करो, उन्होंने हर काम किया। तो फिर आप क्यों कर रहे थे? क्योंकि आप गलत कर रहे थे, इसलिए वो आप मैनेज कर रहे थे। अगर आप गलत नहीं थे तो आप क्यों लड़कियों के पास जा रहे थे? क्यों अपने लोगों को भेज रहे थे कि उनको मैनेज करो, ये करो वो करो? आप अभी भी कह रहे हैं कि दबाव लगातार उस वक्त बनाया गया हर अभी भी दबाव बना रखा लड़कियों के ऊपर। अभी भी लड़कियों को तोड़ने पे लग रहे हैं, किसी को डोप में फंसवा के, किसी को वो कोई ऐसे नहीं माना डोप में फंसवा रहे हैं। तो खिलाड़ी ये सोचता है ना कि भाई मेरे करियर की बात है, मैं रेसलिंग में सब मध्यम परिवार से आते हैं, तो वो अभी भी वो हर संभव प्रयास कर रहा है। वो किसके उससे कर रहा है? वो गवर्नमेंट के उससे कर रहा है। गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करती तो हमने तो राजनीति करी नहीं थी। हमने तो बीजेपी के सांसदों को लेटर लिख के भेजे थे कि आप आइए, आपका वेलकम है। वो क्यों नहीं आए? क्या विनेश के साथ जो ओलंपिक्स में हुआ फ्रांस में, आपको लगता है कि उसमें भी कोई किसी लेवल पे कहीं कोई कॉन्स्पिरेसी है, या जो WFI थी उसने विनेश का केस ढंग से नहीं फाइट किया जो करना चाहिए था? देखिए, WFI उनको जो हमारे प्रेसिडेंट बनाए हैं उनसे तो हम कोई उम्मीद ही नहीं लगा रहे। और विनेश ने खुद बोला है, कल भी बोला था कि भाई मैं इस पे एक दिन बैठ के सारी चीजें जो घटनाक्रम है उस पे मैं बात करूंगी। तो मुझे लगता है कि उस पे अभी हम इंतजार करना चाहिए। ठीक है, एक सवाल लेकिन ये बनता है बजरंग की, ये लड़ाई ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ थी, ये बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में कब कन्वर्ट हुई? ये बीजेपी के लोगों ने अपने ऊपर जबरदस्ती ली, उसका सपोर्ट करके, उसको हमेशा प्रोटेक्ट करके। हमने पहले दिन जिस दिन जंतर मंतर बैठे थे, हम यही बोल के बैठे थे कि हमारी लड़ाई एक आदमी के खिलाफ है। वो हमारी गलती नहीं, वो बीजेपी का सांसद है। आप गलत का साथ दे रहे हो, उसको बचा रहे हो, वो आप जबरदस्ती उस लड़ाई को आपने ऊपर ले रहे हो और हमें बदनाम कर रहे हो खिलाड़ियों को कि कांग्रेस करवा रहा है, भाई ये लोग इनके पीछे लगे हुए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम लिया, दीपेंद्र हुड्डा का नाम लिया जी। तो वो मैं वही बता रहा हूँ, वो राजनीतिक खिलाड़ी, उसने हर तरीके से हमें बांटने का प्रयास किया। कभी जात पात में, कभी हरियाणा यूपी, कभी देशद्रोही, कभी खालिस्तानी, हर एंगल से हमें जोड़ा गया। तो वो मैं वही बोल रहा हूँ कि जो हमारे मेडल ना आने पर वो खुश हो रहे हैं, जो देश का एक मेडल का नुकसान हुआ, वो देशभक्त है वो लोग, वो अपने आप को देशभक्त बता रहे हैं। जो हमारा मेडल ना आने पर खुश हो रहे हैं, 140 करोड़ देशवासियों का मेडल था, वो अकेले विनेश का मेडल नहीं था। और जब उनकी देशभक्ति पे सवाल उठा रहे हैं, वही तो बोल रहा हूँ ना, वो अपने आप को, हम किसी भी देश में जाते हैं, हम अपने झंडे के लिए लड़ते हैं। हम उधर जाति के लिए, धर्म के लिए नहीं लड़ते, हम देश के लिए लड़ते हैं। और वो हमें देशभक्ति सिखा रहे हैं। जो बचपन से हम जिस चीज के लिए लड़ रहे हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो बच्चियों का शोषण कर रहे हैं और जो उनको बचा रहे हैं दूसरे लोग। जो चाहे वो सवाल जो आप मुझे लगता है पूछोगे, लेकिन अभी फिलहाल तो यही है जो चीजें चल रही है। बजरंग, लेकिन इसमें तब भी मैं पूछता था आपसे जंतर मंतर पे, जब आप धरने पे थे अलग अलग फेज में, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगर फोन आ जाता किसी भी दौर में, ये एक लंबा प्रोसेस रहा है, तो शायद आप कांग्रेस का दामन नहीं थामते? देखिए, वो चीजें उस टाइम खत्म हो जाती, शायद हम राजनीति में ना आते। लेकिन जो संघर्ष है वो हम पहले भी कर रहे थे, चाहे वो किसानों के साथ हो, किसानों के साथ भी हम बैठे थे, चाहे वो अग्निवीर योजना का हो। हमारा आंदोलन तो बाद में आया है। तो वो सारी सिचुएशन नहीं होती तो शायद हम राजनीति में नहीं आते। किसी का भी अगर हमारे साथ न्याय हो जाता तो शायद हम अभी गेम कर रहे होते। फ्यूचर में क्या करना था वो तो अलग बात थी। तो वो चीजें नहीं हुई तो हमारी मजबूरी है, क्या करें हम। जब एक आदमी पूरे देश के, हमारे नेता राहुल गांधी जी, पूरे देश के युवा, गरीब, मजदूर, किसान, खिलाड़ी, हर आदमी की वो लड़ाई लड़ रहे हैं मजबूती के साथ, तो हमें भी, हम जो लड़ाई लड़ रहे थे, हमें भी उनका साथ देना चाहिए जी। ये सवाल फिर नेचुरली उठता है कि जो कांग्रेस में जाने की प्रक्रिया है, ये कहाँ से शुरू हुई? क्या ओलंपिक्स पेरिस के वो उस अनफॉर्चुनेट घटना के बाद बातचीत शुरू हुई, या फिर बजरंग पूनिया की बात पहले से हो रही थी और विनेश फोगाट का मोमेंट उसके बाद पटकथा तैयार हुई? और मैं इसलिए भी पूछ रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग प्रियंका गांधी वाड्रा से एक दिन मिलने जा रहे थे, लेकिन वो फिर उस मीटिंग को लेके सुगबुगाहट
कहीं नहीं हुई, कोई चर्चा बाहर नहीं आई, बात बाहर नहीं आई, तो ये पूरा प्रोसेस क्या रहा? देखिए, जो चीजें हुई हैं वो हमारी ओलंपिक के बाद बैठ के बात हुई है। हमने बैठ के डिसीजन लिया कि भाई हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरे ऊपर भी नाडा ने अभी बैन लगा रखा है और विनेश के बार बार उन चीजों को फेस करके कोई भी खिलाड़ी परफॉर्मेंस नहीं कर सकता। तो वही चीज है, इसी को देखते हुए हमने डिसीजन लिया कि भाई जो लड़ाई हम रोड पे लड़ रहे हैं वो अगर हम संसद में या विधानसभा में लड़ेंगे तो मुझे लगता है कि और ज्यादा मजबूती मिलेगी। प्रपोजल राहुल गांधी की तरफ से आया, प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से आया? देखिए, पूरी पार्टी ने निर्णय लिया, क्योंकि वो हमेशा बुरे दौर में हमारे साथ खड़े थे। ये नहीं कि भाई हम उनसे बात नहीं होती थी। बुरे दौर में राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, पूरी कांग्रेस पार्टी हमारे साथ खड़ी थी। हुड्डा साहब थे, दीपेंद्र हुड्डा जी थे, जितने भी हमारे कांग्रेस के बड़े नेता थे सभी हमारे साथ खड़े थे। और अकेली कांग्रेस नहीं, पूरी चाहे आम आदमी पार्टी, जो भी पार्टी थी, बीजेपी को छोड़ के, वो सभी हमारे साथ खड़ी थी। विनेश तो लड़ रही हैं जुलाना से चुनाव। कल हमने पूछा भी था उनसे कि मायका या ससुराल, और अब लगता है कि ससुराल वाली जो हल्का था उनको दिया गया है, लेकिन बजरंग पूनिया का नाम उस लिस्ट पे नहीं है। बादली की सीट को लेके चर्चाएं थी, वहां से कैंडिडेट डिक्लेयर हो गया है। पहला चुनाव आप लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे? मैं चुनाव नहीं लड़ रहा। हमने बैठ के डिसाइड किया था कि हम दोनों में से एक ही चुनाव लड़ेगा, और वो विनेश चुनाव लड़ रही है और हम विनेश के सपोर्ट में हैं। और जो पार्टी ने निर्णय लिया है, उनको ससुराल से देनी थी या मायके से देनी थी, तो वो पार्टी का निर्णय होता है, क्योंकि एक आदमी का निर्णय नहीं। और उस पर हम बिल्कुल मेहनत करेंगे साथ रह के, और पूरी जो 90 सीटें हैं हरियाणा की, पूरी सब पे हम पूरी मेहनत करेंगे। विशेष फोकस विनेश वाली सीट पे होगा या सभी सीटों पे होगा? विनेश के साथ भी होगा, क्योंकि विनेश के साथ हम पहले भी हम दोनों साथ में थे और आगे भी साथ में रहेंगे। और दूसरी चीज, जो 90 सीटें हैं हरियाणा में और पूरे देश में, राहुल गांधी जी को मजबूत करने के लिए हर प्रयास करेंगे।